अगर आप सच्चे मुसलमान होते, सबसे पहली बात, आप कोई दूसरे मजहब के भगवान के ऊपर ऐसा गाली वाले बात नहीं करते। आप कभी नहीं करते। आप सच्चा मुसलमान बनने के लिए पहले हर मजहब का मर्यादा करना सीखना पड़ता है। हमारे सारे स्पीचेस सुनिए, मोदी भाई का सुनिए, अमित भाई का सुनिए, किसी का भी सुनिए, कभी हमने कोई भी इस्लाम के बारे में गलत कहा है आज तक? नहीं। हालांकि हम लोग कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। ये ऐसे लोग ही उस मजहब को और उस मजहब को सही मायने में अब्दुल कलाम जैसे लोगों को भी ये लोग गलत साबित करने के माहिर है। ये लोग अंबेडकर भाई का बात नाम इस्तेमाल करके ये लोग वोट्स लेना चाहते हैं। पहले अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का कचरा साफ करने में लग जाने के लिए बोलिए, उन्हें देश के बारे में बाद में देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, माधवी लता जी बीजेपी की उम्मीदवार बनके हैदराबाद से ओवैसी के बेस कर रही है। दोस्तों, रजाकारों के खानदान वालों ने ना हैदराबाद के अंदर बहुत डिवाइड एंड रूल कर लिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ओवैसी कितने ही मुसलमानों को भड़काता रहे, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है दोस्तों, उसने कोई मुसलमानों का भला नहीं किया। आप देख लीजिए, बीजेपी में आपको एक से कट्टर हिंदू मिलेंगे, योगी जी जैसे मिलेंगे और कई मिलेंगे आपको, लेकिन कभी मुसलमानों के बारे में गलत नहीं बोलते दोस्तों। लेकिन इनकी एक आदत है कि हिंदुओं के बारे में गलत बोलते हैं। उसका रीज़न मालूम है आपको? उसका रीज़न ये है कि जो हमारी पहले की पॉलिटिकल पार्टियाँ थी वो इनको शेयर देती थी, इसीलिए ये सब होता था, क्योंकि ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाते थे। लेकिन अब बात कर रही है दोस्तों, अब माधवी लता जी मैदान में उतर चुकी हैं और उनका आप इंटरव्यू देखिए पूरा। ओवैसी की नींद उड़ चुकी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के बाद मिलते हैं। माधवी जी, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी का ही एक्सपोस्ट पढ़ रही थी। उन्होंने लिखा, मेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। हाँ भाई, आप जो भी है यही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो कहाँ मुकम्मल कर रहे हैं आप? अगर आप सच्चे मुसलमान होते, सबसे पहली बात, आप कोई दूसरे मजहब के भगवान के ऊपर ऐसा गाली वाले बात नहीं करते। आप कभी नहीं करते। आप सच्चा मुसलमान बनने के लिए पहले हर मजहब का मर्यादा करना सीखना पड़ता है। वो अपने चार मीनार में जो भाग्य लक्ष्मी है ना, अरे उनको तक नहीं छोड़ा है कमेंट फेंकने के लिए उनके ऊपर। ये है सच्चा मुसलमान। हमारे सारे स्पीचेस सुनिए, मोदी भाई का सुनिए, अमित भाई का सुनिए, किसी का भी सुनिए, कभी हमने कोई भी इस्लाम के बारे में गलत कहा है आज तक? नहीं। हालांकि हम लोग कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। ये ऐसे लोग ही उस मजहब को और उस मजहब को सही मायने में अब्दुल कलाम जैसे लोगों को भी ये लोग गलत साबित करने के माहिर है। ये लोग नहीं, आज भी हमारे पास भाजपा में माइनॉरिटी है। जी बोले माधवी जी। वो लोग हमारे साथ आज सारे मंदिर फिरे हमारे साथ। अब बताइए तो फिर वो कौन से अच्छे मुसलमान हैं? नहीं, ओवैसी जी तो जो कह रहे खुद हैं कि के मस्जिद तोड़ने पर मदद करते हैं एयरपोर्ट्स बनाने के लिए। जी मीनाक्षी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ओवैसी जी से तो इसे ठीक उलट कहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। तो इनके गढ़ में तो सुरक्षित नहीं है ना जी। पहले उसके बारे में बात करेंगे। जो 40 साल से जहां ये एमपी बनकर फिर रहे हैं और तकरीबन 7 उसी एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के उन्होंने एमएलए हैं। नामपल्ली का भी एमएलए उनका खुद का है। तो बताए तो सही, वहां पसमंदा दिन ब दिन बदतर क्यों होते जा रहे? बताए तो सही, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाते ही क्यों जिंदगी खत्म हो जा रहे? अच्छा, आपको मैं एक ही सवाल कहती हूँ, आपसे करती हूँ, कोई इंसान अपना मजहब को
तरक्की करवाने के लिए 500 रुपए का इलेक्ट्रिकल बिल फ्री देने के वादा करता है क्या साहब? 300 रुपए 400 रुपए का पानी फ्री देने के लिए मीटर का बिल मैं मुफ्त करवा दूंगा, निकलवा दूंगा कहता है क्या? ये तरक्की करेगा मुसलमानों का? साहब ये कहना चाहिए कि हम आपका हौदा बढ़ाएंगे, आपको जीवन में ऐसी स्थिति लेके आएंगे ताकि आपको फाइनेंशियली कभी भी एक हालत पे नहीं दिखना पड़ेगा खुद को कि आपको करंट बिल उठाना पड़ेगा और वाटर बिल उठाना पड़ेगा। ऐसे इंसान राजनीति में रहेगा ना तो मुसलमान की तरक्की तो दूर की बात है, अगर आवाज उठाने की भी कोशिश करेंगे ना दबा देंगे ये लोग। साहब ये सियासत जैसे बहुत ही मशहूर पेपर के न्यूज के जर्नलिस्टों को तक नहीं छोड़े साहब, जब ये लोग सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश करे थे। ये लोग किंग्स ग्रुप में जो हाथ मिलाकर काम करते हैं ना, हिम्मत है क्या किसी मुसलमान को किंग्स ग्रुप के खिलाफ बात करने के लिए? कितने कब्जे किए हैं, कितने किंग्स ग्रुप के ये लोग फंक्शन हॉल्स बनाए हैं, कितने अपार्टमेंट्स बनाए हैं लोग ने। क्या समझ रहे आप किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाई होगी? बहुत सारों ने उठाया और बहुत सारों ने जेल भी देखी है, डंडे भी खाई इन लोगों से। डर चुप बैठ जाएंगे। और जो कमेंट्स करते हैं ना, जो नारे लगाते हैं ना, वो सिर्फ चंद उस मुसलमान है जो इनके पैसों पे पल के बड़े हो रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये लोग भी आंख खोल के समझ जाएंगे सच्चाई। जी माधवी जी, आप ये कह रही हैं कि इनकी वजह से केवल हिंदू ही नहीं बल्कि इनके अपने खुद मुसलमान भी डरे हुए हैं, बल्कि इसके ठीक उलट तो ओवैसी जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं उन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं, मैं उन्हीं को कोट अनकोट पढ़ रही हूं, मैं उन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं, मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूं। साहब मुर्गी का बच्चा कौन कहा इनसे? ये खुद के इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हो? जो कहा ही नहीं इनको मुर्गी किसी ने, तो कुछ समझ में आ गया इनको इन्हों मुर्गी है बोलकर। आप उठा क्यों रहे हो ऐसे उपमान अपने लिए? तो आप समझते हो खुद को मुर्गी, कहीं तो डर पैदा हो गया ना आपको। मुर्गी मत समझो, जब किसी ने समझा ही नहीं आप क्यों कह रहे हैं ये सारी बात, तो आपको समझ में आ गया आप मुर्गी है। जब आप मुर्गी है तो निकलने का टाइम भी आ गया, निकल जाओगे आप। आपको तो ऐसे एग्जाम्पल्स देने में मजा आता है ना, जैसे कि बीफ खाने नहीं देंगे, वोट डालो मेरे को तो आप बीफ खा सकते हो। तो उसी में मुर्गी का एग्जाम्पल, बीफ का एग्जाम्पल, अपने आप को एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे दो साहब। पता नहीं मेरे समझ में तो ऐसे लोग समझ कभी नहीं आते। माधवी खुद को जी कमजोर समझ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माधवी जी, आप जितनी सनातन की बात करती हैं, क्योंकि मैंने पूरा शो 2 मर्तबा देखा आपकी अदालत का और मैंने कई दफ़ा आपके उन जवाबों को सुना, उसे सुनकर मुझे ये लगा कि जो मंत्रोच्चार करती हैं, जो भजन का पाठ करती हैं, जो रुद्राक्ष की माला पहन के, रजत जी ने भी आपसे सवाल पूछा था, जब आप मुसलमान भाइयों के बीच में जाती हैं तो क्या वो आपको बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, अपने बीच का पाते हैं? क्यों नहीं करते साहब? कबीर के दोहे क्या हम सब लोग नहीं पढ़ रहे? जो साईं बाबा को मानते हैं पुणे में, क्या दोनों मजहब नहीं मान रहे? जब दरगाह जाते हैं कहीं हिंदू क्या नहीं जा रहे? जो तिरुपति, जो हम यहाँ बालाजी बोलते हैं, वेंकटेश्वर स्वामी, कई मुसलमान जाते हैं। साहब इंसान के बीच जाने के लिए किस बात का डर? मैं कहती हूँ ऐसा बहुत सारे मुसलमान हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में जो बड़े ही अच्छे हैं दिल से। आज तक तो मैंने कोई भी रुद्राक्ष नहीं निकाली है, कोई भी बिंदी नहीं निकाली है। मैंने एकदम अपनी जो हिंदुत्व को मैं मानती हूँ, जो हिंदू स्त्री हूँ मैं, इसी प्रकार मैंने गई हूँ उनके बीच, इसी प्रकार मैंने उनकी सेवा की है। एक दिन भी उन्होंने नहीं रोका मुझे। रोकते तो 8 साल से कैसे करूंगी साहब, बताइए आप मीनाक्षी जी।
ये गलत फहमी है जो असद जी स्वयं उठा रहे हिंदू मुसलमान के बीच में। नहीं, वो तो कहते हैं कि चंद मैं लोगों को संविधान अपने की बात मुट्ठी में करता हूं। रखकर उन कौन सी संविधान की बात करते हैं? अगर संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 30 का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देते? वो 75 इयर्स अंबेडकर भाई ने आर्टिकल 30 दी उन लोगों को। आर्टिकल 30 के हिसाब से वो लोगों को मद्रासों में से मैं ठोक ठोक कर 1000 बार यही कहूंगी, क्यों नहीं वो लोगों को सीबीएसई या स्टेट बोर्ड का परमिशन लेकर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे मदरसों में? लड़कियां तो बिल्कुल वहां पे हिजाब में जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकती ना। दिया गया ना आपको ये सहूलत, ये वसती आपको दिया गया ना। क्या कर रहे हैं आप इससे? क्यों मदरसों से डॉक्टर्स बाहर नहीं निकल रहे? इंजीनियर्स बनकर बाहर क्यों नहीं आ रहे बच्चे? लॉयर्स बनकर क्यों बाहर नहीं आ रहे बच्चे? कौन से संविधान की बात करते हैं साहब ये लोग? ये लोगों को ना सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई झगड़ा रखने का बहुत शौक है। जब तक ये ब्रिटिश रूल है साहब, डिवाइड एंड रूल, जब तक आप इनको दो अलग बना के रखोगे आप अपना काम करते जाओगे। और जय भीम जय मीम, कौन सा जय भीम जय मीम के ये लोग मानते हैं? या कितने एससी एसटी लोग को पसमंदा कौन है बताइए मेरे को? पहली बात, कौन है जी पसमंदा लोग? यहीं से आए सो एससी एसटी के तो पसमंदा है, खुद के पसमंदों को कुछ करते नहीं। अंबेडकर भाई का बात नाम इस्तेमाल करके ये लोग वोट्स लेना चाहते हैं। पहले अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का कचरा साफ करने में लग जाने के लिए बोलिए, उन्हें देश के बारे में बाद में देख सकते हैं। सुना दोस्तों, ये हाल कर रखा है पिछले 40 साल से मुसलमानों का हैदराबाद में, ओवैसी में। आप बताइए, वो कहता है हम मुसलमानों का हमदर्द है। अब दुनिया दोस्तों सच्चाई जान चुकी है, बहुत हद तक लोगों को पता लग चुका है कि कौन कितने पानी में है। इसीलिए ओवैसी की नींदें उड़ी हुई हैं दोस्तों। ओवैसी और ओवैसी जैसे जितने भी हैं, आप देख लीजिए, जो मुसलमानों के कट्टर हमदर्द बनते थे उन सबकी सच्चाई सामने आने से उन सबको मार मार के बाहर निकाला जा रहा है। और ये बात अलग है कि हिंदू तो निकाल ही रहे हैं, मुसलमान भी और उनकी भी आंखें खुल गई हैं। धीरे धीरे दोस्तों ये कट्टरपंथी जितने भी हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। माधवी लता जी की जीत निश्चित है दोस्तों, और बहुत तगड़े वोटों से जीतने वाली है इस बार, और उनको मुसलमान भी सपोर्ट करेंगे। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।